तो आज की जो कहानी है ना, वो एक राजा, एक श्राप और एक सिंहासन की परीक्षा के बारे में है। ये कहानी असल में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि एक लीडर होने का, एक शासक होने का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा पैमाना है जिससे किसी की भी महानता को परखा जा सकता है। और कहानी की शुरुआत होती है 8वीं गुड़िया पुष्पावती की इस चुनौती के साथ। ये सवाल सिर्फ राजा भोज के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो खुद को लीडरशिप के काबिल समझता है। चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा भोज से। सोचिए, वो उस लेजेंडरी सिंहासन पर बैठने ही वाले होते हैं कि अचानक एक गुड़िया में जान आ जाती है। वो उन्हें रोक देती है, अपना नाम पुष्पावती बताती है और राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाना शुरू करती है, ये तय करने के लिए कि क्या राजा भोज वाकई उस सिंहासन के हकदार हैं। अब कहानी हमें ले चलती है राजा विक्रमादित्य के दरबार में। विक्रमादित्य जो कला और संस्कृति के बहुत बड़े शौकीन थे, एक दिन उनके शानदार दरबार में एक, कह सकते हैं, एक मामूली सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी आता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो इतिहास बदलने वाला था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा घोड़ा जो है तो लकड़ी का, पर सिर्फ जमीन पर नहीं दौड़ता, वो पानी पर भी ऐसे भागता है जैसे जमीन हो, और हवा में तो किसी पंछी की तरह उड़ जाता था। अब ऐसा कमाल का आविष्कार हो तो कीमत भी वैसी ही होगी। राजा विक्रमादित्य ने इसे खरीदने में एक पल भी नहीं लगाया, पूरे 2 लाख सोने के सिक्के देकर। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य शिकार पर निकले और सोचा, चलो इसे हवा में उड़ाकर देखते हैं। लेकिन घोड़ा हो गया बेकाबू। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि राजा का कंट्रोल ही खत्म हो गया और घोड़ा सीधा एक पेड़ से जा टकराया। घोड़े के तो परकच्चे उड़ गए, पर राजा की किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। लेकिन अब वो एक घने अनजान जंगल में फंस चुके थे, बिल्कुल अकेले। जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा बस यहाँ वहां भटक रहे थे और तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्हें क्या पता था कि उस झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक बहुत बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। राजा ने धीरे से झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। अंदर एक साधु थे जिन्होंने एक बंदरिया पर मिट्टी के घड़े से थोड़ा पानी छिड़का और देखते ही देखते वो बंदरिया एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। ये कोई मामूली जादू नहीं था, ये एक गहरा राज था। तो माजरा ये था कि वो राजकुमारी एक श्राप के बंधन में थी। उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दिन के उजाले में वो एक बेचारी बंदरिया बन जाती और जैसे ही रात होती वो वापस अपने असली राजकुमारी के रूप में आ जाती। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने फिर से वही चमत्कार देखा। साधु ने इस बार दूसरे घड़े से पानी छिड़का और राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उस बंदरिया की आंखों में बेबसी देखकर राजा का दिल पिघल गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस श्राप को जरूर तोड़ेंगे। जैसे ही साधु वहां से गए, राजा ने उस बंदरिया पर जादुई पानी छिड़का और वो फिर से राजकुमारी बन गई। राजकुमारी ने अपना नाम बताया, कामिनी, और फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे शिकार के दौरान गलती से एक साधु को उसका तीर लग गया था और उसे ये श्राप मिला। और हाँ, उसे ये भी बताया गया था कि राजा विक्रमादित्य ही वो इंसान होंगे जो उसे इस श्राप से आज़ादी दिलाएंगे। राजकुमारी ने राजा से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन यहाँ राजा विक्रमादित्य ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर इसके लिए साधु को तुम्हें एक तोहफा देना होगा। देखिए, ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। वो सिर्फ भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेते थे। जब राजकुमारी ने साधु से तोहफा मांगा तो ऐसा लगता है कि साधु को राजा के नेक इरादों का पता चल गया था। उन्होंने भी खुशी खुशी राजकुमारी को एक जादुई कमल का फूल तोहफे में दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे श्राप से भी पूरी तरह मुक्त कर दिया ताकि वो राजा के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अब ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं था, ये जादुई कमल हर दिन एक कीमती मोती देता था। मतलब इसकी कीमत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। ये तो जैसे कभी न खत्म होने वाले खजाने का सोर्स था। तो अब राजकुमारी श्राप से आजाद हो चुकी थी और राजा विक्रमादित्य के साथ उज्जैन की तरफ वापस सफर पर निकल पड़ी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो अब आनी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जो राजा के कैरेक्टर की असली गहराई दिखाने वाली।
उज्जैन के रास्ते में राजा की मुलाकात एक छोटे से प्यारे से बच्चे से होती है और यहाँ विक्रमादित्य कुछ ऐसा करते हैं जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वो बेशकीमती जादुई कमल उस बच्चे को तोहफे में दे देते हैं, बिना एक सेकंड भी सोचे। और यहीं पर राजा की उदारता का पूरा सर्कल हमें समझ आता है। देखिए, साधु ने तोहफा दिया कामिनी को, राजा ने वो बेशकीमती कमल एक बच्चे को दे दिया। उस बच्चे का परिवार उन मोतियों से अमीर हो गया। और कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब वही परिवार मोती बेचने राजा के पास पहुंचता है और राजा वो सारे मोती खरीदकर उस परिवार की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो कहानी यहाँ खत्म होती है और गुड़िया पुष्पावती एक बार फिर राजा भोज की तरफ मुड़ती है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका असली मतलब, उसका असली सवाल अब सामने आने वाला था। गुड़िया सीधे राजा भोज से पूछती है, हे राजा भोज, क्या आप में इतनी दरियादिली है कि आप एक श्राप से पीड़ित लड़की से शादी कर सकें? क्या आप में इतना त्याग है कि आप ऐसा चमत्कारी फूल किसी बच्चे को दे दें? ये सवाल सीधे सीधे उनकी दया और निस्वार्थता की भावना को परख रहा था। और फिर आता है वो आखिरी सबसे बड़ा सवाल। अगर आपको लगता है कि आप विक्रमादित्य के बराबर महान हैं, तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली काबिलियत क्या है। क्या वो ताकत या दौलत में है, या फिर दया और बिना किसी स्वार्थ के काम करने में? और क्या आज के ज़माने में कोई है जो सच में इस सिंहासन के लायक हो?